अस्सलामुअलैकुम। असुफ़ा ऑनलाइन पर खुशामदीद। आज हम हाज़िर खिदमत हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे टूल, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने लगा हूँ जिसको देखकर और जिसके फ़ीचर्स वग़ैरह देखकर अस्सलामुअलैकुम। असुफ़ा ऑनलाइन पर खुशामदीद। आज हम हाज़िर खिदमत हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टूल, एक ऐसी वेबसाइट जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपने पता नहीं इस्तेमाल इसका किया है या नहीं किया, लेकिन अभी जब आपको पता चलेगा तो आप ज़रूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, इस वेबसाइट का नाम है एडोबी color.adobe.com। ब्राउज़र में जाकर लिखें और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आइए इसका सबसे पहला फ़ीचर देखते हैं, कलर व्हील इसको कहते हैं। कलर व्हील में ये क्या करता है, आपको मुख्तलिफ़ कलर स्कीम्स देता है। कलर स्कीम्स की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक, ट्राइएड, ये फिर सारी आगे आप देख सकते हैं कई किस्म के। ये पूरा एक अलग मौजू है कलर व्हील, कलर स्कीम क्या होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बिगनर है जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो इनकी वीडियोस इंटरनेट पर पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इस पर एक तारुफ़ी वीडियो जो है वो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। कलर स्कीम्स क्या होती हैं, कलर व्हील क्या होता है, ये बिल्कुल एक बुनियादी इस्तिलाहात हैं ग्राफिक डिज़ाइन में। आप इस पर यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। कलर स्कीम क्या होती है, कलर व्हील क्या होता है, इस बारे में जो है कलर व्हील क्या होता है, कलर स्कीम क्या होती है, इस बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। कि एक बिल्कुल बुनियादी किस्म का ग्राफिक डिज़ाइन में एक मौजू है जो बिल्कुल अलग से टॉपिक है। कलर स्कीम क्या होती है, कलर व्हील क्या होता है, ये ग्राफिक डिज़ाइन में बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, बेसिक सा है। और अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप इसके लिए बाकायदा कोई कोर्स करें, या हमारा मुस्तकबिल में कोर्स होगा ग्राफिक डिज़ाइन पर अलसुफ़ा की जानिब से, तो उसको ज्वाइन कर लें। कलर स्कीम क्या होती है और कलर व्हील क्या होता है, बेसिक सी बुनियादी इस्लाहात हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा यहाँ पे कि हम पूरा उसको, क्योंकि वो मौजू ही नहीं है। हम यहाँ पर ओवरव्यू देंगे इस वेबसाइट का। ये ख़ुद एडोबी कंपनी की तरफ से है, जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर्स एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इन डिज़ाइन वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट थीम। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ पर आप जब जैसे ही क्लिक करते हैं सेलेक्ट अ फ़ाइल, तो आप अपनी डिवाइस में से जाकर कोई एक इमेज उठा सकते हैं और उस इमेज से फिर आप कलर्स निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको ले आया। अब देखें, ये हमें ना सिर्फ ये बता रहा है कि कलर कहाँ कहाँ से लिए जा रहे हैं, कलर्स भी दिखा रहा है, कलर्स के नीचे उनका कलर कोड जो है वो भी दे रहा है। और इसमें ये बात है कि आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ जाकर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। अब अगर मैं कहीं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ तो जाकर अपने उस कलर वाले बॉक्स में कोड वाला जो ऑप्शन होता है उसमें जाकर पेस्ट करूँगा तो वो कलर खुद ब खुद हो जाएगा वहाँ पे अप्लाई। और देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ एक वाली कलर स्कीम नहीं दे रहा, यहाँ पर कई किस्म के ये कलर्स निकाल के दे रहा है। यानी इस तस्वीर में सिर्फ 5 कलर्स नहीं हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है आपको, कलरफुल। ये जो अभी इसने स्कीम निकाल कर दी है बिल्कुल कलरफुल है। दूसरी कलर स्कीम है ब्राइट, यहाँ पर जो ब्राइट कलर्स हैं ये निकाल के दे रहा है। तीसरे में आप देखते हैं म्यूटेड, तो ये चेंज हो जाती है। इसी तरह डीप और डार्क, आप जैसे इसमें चेंज करते हैं तो कलर्स भी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे है एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट्स। ये देखें क्या चीज़ है कि ये सिर्फ कलर पहले निकाल के दे रहा था, अब बाकायदा उनका ग्रेडियंट निकाल के दे रहा है। और ग्रेडियंट्स बनाना, अपने डिज़ाइंस में अप्लाई करना, ये डिज़ाइन के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ग्रेडियंट्स को अप्लाई करना अपने डिज़ाइंस में, ग्रेडियंट्स बनाना, ये भी एक दिलचस्प जो है टास्क होता है। जब आप कोई डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पर बने बनाए मिल रहे हैं, बल्कि कोई बहुत अच्छी पिक्चर है उसमें से ही कलर स्कीम्स निकाल के दे रहा है, ग्रेडियंट्स निकाल के दे रहा है। ये देखिए नीचे इसमें ये दिखाए हुए हैं कि ये 3 कलर्स हैं यहाँ पर इस ग्रेडियंट में।
और सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ग्रेडियंट स्टॉप्स लिखा हुआ है। आप इनको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको उतने ही ज़्यादा ग्रेडियंट्स में स्टॉप देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से उठा के कहीं इधर उधर करके ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। वैसे कितना मज़े का है वैसे। इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी टूल्स। एक्सेसिबिलिटी टूल्स जो है ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप जब भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आपको कलर्स चूज़ करने होते हैं कि मैंने डिज़ाइन के बैकग्राउंड में कौन सा कलर इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर इस्तेमाल होने वाली शेप्स और टेक्स्ट में कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। और अगर मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वाले कलर जो हैं वो अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो ये वेबसाइट आपके लिए काम आसान कर देती है। ये वाला जो ऑप्शन है इसका एक्सेसिबिलिटी टूल्स, यहाँ पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं कलर्स को अपने डिज़ाइन को, मेरी मुराद है डिज़ाइन को, तो उसी से ये कलर निकाल लेगा और आपको बताएगा कि वो कैसे हैं, कलर्स मैच करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर आप एक कलर कोड पेस्ट करें, यहाँ पर आप दूसरे कलर का करें तो ये आपको बताएगा कि कंट्रास्ट का रेशो कितना है। ये लिखा हुआ है 4.5:1। इसके बाद नीचे इन्होंने बाकायदा एक सैम्पल दिया हुआ है कि अगर इस कलर में टेक्स्ट लिखा हो तो बैकग्राउंड पे कितना लग रहा है। नीचे इसने लिखा हुआ है पास, यानी ये वाला कलर को ये पास कर रहा है, इसका मतलब है ये कलर अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह अगर कोई कलर इस वेबसाइट को लगेगा, इसी तरह अगर कोई कलर मैच नहीं करेगा, आपस में बुरे लग रहे होंगे, तो ये वेबसाइट बता देगी कि यहाँ पर ये कलर फेल हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं ये कलर चेंज करता हूँ, ये देखें मैंने चेंज किया, अब यहाँ पर इस साइड पे टेक्स्ट दिखा रहा है कि अगर 17 पॉइंट या इससे कम का हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो ये बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही 18 से ऊपर जाता है तो ये अच्छा लग रहा है। तो पूरा एक साइंस है इसके पीछे, कलर्स के पीछे, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें भी और भी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है। आगे आप देखें तो यहाँ पर हमें एक्सप्लोर नज़र आता है। एक्सप्लोर में क्या करता है, ये इंटरनेट से मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट्स के डिज़ाइन और पिक्चर्स वगैरह उठाता है और उसमें से पूरी पूरी स्कीम निकाल के तैयार रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मेहनत ना करें, जाकर कोई ज़्यादा वहाँ पर कलर्स थीम्स ना निकालें, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जाकर कलर थीम्स और उन चक्रों में ना पड़ना पड़े और डायरेक्ट आके आप एक यहाँ से कोई कलर स्कीम अपनी पसंद की उठा लें, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशन का डिज़ाइन बना रहे हैं तो एजुकेशन लिख लें, अगर आप कोई खेल का बना रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स का नाम लिख लें, तो ये उसी हवाले से फिर आपको तस्वीरें निकाल के देगा। इसके बाद आ जाता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में ये इंटरनेट पर जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस होते हैं उनको लेकर आता है और उसमें से आपको कलर स्कीम्स निकाल के देता है कि जो मशहूर ट्रेंडिंग इस वक्त डिज़ाइन उनमें कौन कौन से कलर इस्तेमाल हुए हैं। फिर इसमें कैटेगरीज़ हैं अलग अलग से, फ़ैशन, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX डिज़ाइन, सब के लिए अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं जिनमें से आप उसी एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डिज़ाइंस को देख सकते हैं। आखिर में लाइब्रेरीज़ हैं, ये आप आखिर में लाइब्रेरीज़ है, ये सिर्फ उसी वक्त काम देता है जब आपके पास पेड अकाउंट होता है, पेड सब्सक्रिप्शन है एडोबी की, तो तब ये काम देता है। सबसे आखिर में लाइब्रेरीज़ है, ये उस वक्त काम आता है जब आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन होती है एडोबी की, तो उस टाइम ये कर सकते हैं कि अगर हमने कोई कलर सेव किए हैं लाइब्रेरीज़ में तो वो डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर एडोबी वाले में, वहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर ही लाइब्रेरीज़ का एक ऑप्शन होता है, उसमें शो हो जाती हैं, तो आपको उठाकर कलर्स कहीं लेकर जाने नहीं पड़ते, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में ही मिल जाते हैं। लेकिन इतनी सी मेहनत तो आप कर सकते हैं। आखिर में सबसे आखिर में लाइब्रेरीज़ आती हैं और लाइब्रेरीज़ जो हैं ये आपके काम की नहीं है। वैसे लाइब्रेरीज़ हैं सबसे आखिर में, इसका काम क्या होता है, अगर आपके पास पेड अकाउंट हो या एडोबी की सब्सक्रिप्शन हो
तो आप यहाँ से जो भी कोई कलर स्कीम वगैरह सेव कर लेंगे वो डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर में चली जाएगी, तो आपको ख़ुद यहाँ से कोई कॉपी शॉपी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहीं पर आपको मिल जाएगा। इसमें आप सर्च बार को देखें तो ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये एक इमेज सर्च की तो इसने उसी तरह की मुझे इमेजेस निकाल कर दे दी। अगर आप ट्रेंड्स का ये पोर्शन देखें तो यहाँ पे ऊपर आपको कैमरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप कोई भी तस्वीर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे तो ये उसी कलर की या उसी तरह की बाकी तस्वीरें आपको निकाल कर दे देगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक तस्वीर इसमें लगाई तो ये देखिए इसने उसी तरह की कलर स्कीम से ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीरें निकाल कर सामने ला दी। अच्छा, ट्रेंड्स वाले पोर्शन में हमें यहाँ पर ऊपर एक कैमरा नज़र आ रहा है। इसका काम क्या है कि आप इसमें एक तस्वीर जाकर अपनी गैलरी से देते हैं, अपलोड करते हैं तो ये क्या करता है कि उसी तरह की मज़ीद तस्वीर सामने ले आता है और उनकी कलर स्कीम्स निकाल के देता है। ये देखिए, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसके बाद इसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें।